नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी प्री 2021 वाला 24 अक्टूबर 2021 को जो होने वाला है उसके लिए डे 2 है। ये कई लोग की रिक्वेस्ट थी कि छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएं और लगातार सीरीज चलाई जाए, तो कोशिश यही रहेगी कि डेली इसका वीडियो आए। अगर कभी अल्टरनेट डेज नहीं भी आया तब भी आप टेलीग्राम में फॉलो करते रहिएगा फ्री वाले में, वहां कई सारी पिक्स हम लगातार दे रहे हैं, उसको रिवीजन करते जाइए और प्री की क्विक प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिए। देखिए, डे 2 का रिवीजन चालू कर लेते हैं। इसमें कल मैंने एक सवाल पूछा था, वो उसका आंसर पहले बता देता हूँ। डे 1 में कई सारे सवाल पूछे गए थे, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, कंप्लीटली सही किसी का भी नहीं है। कोमल गुप्ता जी ने हालांकि सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन एक क्वेश्चन उनका भी गलत था। देखिए, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 1985 में बना था, सही है। रामसर की नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, साउदर्न मोस्ट है अष्टामुडी यानी कि ये है केरल में, ईस्टर्न मोस्ट है आपकी लोकतल ये मणिपुर में है, और वेस्टर्न मोस्ट है नाल सरोवर यानी कि ये गुजरात में है। इंडिया की नोडल मिनिस्ट्री जो एसडीजी इंप्लीमेंट करेगी, नीति आयोग, सही है। मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन 2021 की थीम अलग है। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ठीक है, यानी कि इस वर्ष का विषय क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। टीका ही बोल सकते हैं वैक्सीन को यहाँ पे शायद। एसडीजी 2021 में इंडिया की रैंक 120 है 60.01 स्कोर के साथ। नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन, फिर डेनमार्क है। ठीक है, 165 की टोटल कंट्री की यहाँ रैंकिंग थी, उसके बाद मतलब वैसे तो 190 के आसपास है, इस तरह से है ये। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्वायरमेंट वाला अभी मैं कर रहा हूँ, अभी भी इन्वायरमेंट वाला ही कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों से थोड़ी शिकायत है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। जो लोग देखा करो लाइक कर दिया करो, उसमें कोई वो नहीं, कोई जेब से आपके पैसा नहीं छिन जा रहा है। ये वैसे भी वीडियो सीरीज़ ये एब्सोल्युटली एड फ्री भी होती है, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना हो तो थोड़ा सा यार वो भी रखा करो ग्रेटिट्यूड यार। इतना भी मत वो करो यार सेल्फिश, मतलब इतना भी मतलब ही मत बनो कि एकदम ही जो है इंसानियत ही खत्म कर दो। लाइक कर दिया करो यार, या तो लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, ऐसे आप जो है लुल्ल बन के मत बैठा करो। ठीक है, एक चीज़ करनी पड़ेगी। खैर, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लाया हूँ मैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है ये। जैसे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, ये 2019 में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने यानी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ये मेन एम यही है कि भैया जो है कूलिंग की तरफ हम किसी तरह इंटीग्रेटेड विजन लेके चलें। ठीक है, और अक्रॉस द सेक्टर्स, यानी कि चाहे वो बिल्डिंग बनाने में हो। आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं, नोएडा हो गया या और बड़े बड़े यहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, और गर्मियों में मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे ये चैम्बर बन गया हो। अगर आसपास आप कहीं रहते हो, अगल बगल से गुजरे, सारे लोग एसी चला के बाहर छोड़ते जाते हैं। इसीलिए आजकल देखा होगा आपने, एसी जितने आते हैं उसमें भी टेम्परेचर की मार्किंग हो गई है कि मतलब एक लिमिट। अच्छा, कितनी मार्किंग हो गई ये भी बताइए जरा, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए 20 साल का प्लान बनाया जाएगा। वही चीज़ें यहाँ हिंदी में भी लिखी हैं, हिंदी इंग्लिश को मत करिए। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ फैक्ट बताने में। क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार अभी तक पूछते हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड पहले इसको जूम करके बता देता हूँ कि है क्या चीज़। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसने 1992 का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, ठीक है, जिसमें कि कुछ स्टेट्स जितने भी, अब देखिए ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो क्लाइमेट चेंज के कई सारे नेगोशिएशन हुए थे, उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको बोला गया था कि भैया आप तो इतना कर चुके हो, अब जो डेवलपिंग है उनको करने दो, तो आप अपना जल्दी से रिड्यूस करो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल में ये उन्हीं से बोला गया था कि भैया अपने ग्रीन हाउस इमिशन को रिड्यूस करो। और ये किस बेसिस पे था कि भैया साइंटिफिक कंसेशन था, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, साइंटिफिक फैक्ट है ये। तो दो पार्ट में बेस था ये कि भैया ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग साइंटिफिकली अगर देखा जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये ह्यूमन मेड जो मतलब मानव की वजह से जो CO2 कई सारी प्रोसेस में जनरेट होता है, उसकी वजह से ज़्यादा ये तेज़ी से हो रही है। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। अब देखिए, इसमें आता क्या एग्जाम है वो समझिए। ये एक 1997 में तो ये साइन हुआ था, लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ था ये पूछते हैं। 2005 में हुआ था, क्योटो जापान में ये लोकेशन में साइन किया गया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फिर इसका एक सेकंड पीरियड एक्सटेंशन भी कर दिया गया था 2012 से 20 तक का। पहला पीरियड क्या था 2012 तक का, फिर ये एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक का। इससे एक परिभाषा निकल के आई थी कि भैया ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें पहले 6 ग्रीन हाउस गैस थी एनेक्सर ए में, सॉरी। वो कौन कौन सी है? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। लेकिन एक दोहा राउंड हुआ था तो उसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड भी जोड़ दी गई थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैस कितनी टाइप की होती है, बस इतनी जितनी ये लिखी हुई हैं, इसमें वाटर वेपर और जोड़ दो तो ये सारी हो गई ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लाया हूँ, हालांकि ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं हो पाया। मैं बता
बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना क्या है वो समझिए। भैया देखिए, ग्रीन हाउस जो इमिशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, इतना बस यहाँ पे इस ग्राफ से समझना है हमको, ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ ये समझना है कि ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्रीन हाउस किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा, जो ग्रीन हाउस वाली जो गैसेज होती हैं वो किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती हैं। वो कौन सा हो गया अपना, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, बस इतना याद रखना है बस। नंबर सॉरी, ये वाला पहले नंबर पे ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन है, नंबर 2 पे ये एग्रीकल्चर, ये 2 याद रखने हैं बस। तो ग्रीन हाउस गैस कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2 पे आपका एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाला हो गया, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो भैया ये भी पूछा सकता है कि कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज़्यादा मतलब होती है, सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है, सबसे ज़्यादा इमिशन होता है जिसका, वो CO2 ही है। आज भी इसमें कन्फ्यूजन मत होना, हालांकि इसमें ये होता है कि ग्रीन हाउस मतलब पोटेंशियल भी एक चीज़ होती है। अच्छा ये बताइए, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल जो होता है वो किस गैस का है, ये आप बताइए जल्दी से। लेकिन आज भी जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा है वो CO2 ही है, ठीक है। कई बार मीथेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, बायोमास जो बर्निंग होती है उन सब में। कार्बन डाइऑक्साइड की कई सारी जो है प्रोसेस हैं जहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और ये जितनी भी इंडस्ट्रियल वाली रेफ्रिजरेशन वाली प्रोसेस है यहाँ से फ्लोरिनेटेड गैस हो जाती हैं। एक ब्लैक कार्बन भी होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, ये गैस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और ब्लैक कार्बन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग में ये कंट्रीब्यूट करता है, बस इतना समझने की बात है। ये 2-3 और इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कई बार पूछा जा चुका है, इसको रट लो, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पहले इसका नाम क्या था, ये ठीक है, पहले इसका नाम था सीफेरी, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1958 में बनाया गया था। फाउंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में है, मतलब कुल मिला के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हमेशा पूछा क्या जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है नागपुर में। 5 जोनल इसके लैब भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट। NGT कई बार पूछ लेते हैं। NGT से रिलेटेड जो ये ऑफिशियल फैक्ट है ये देख लीजिए। देखिए NGT लाया क्यों गया ये भी एक आपको समझना चाहिए। NGT से पहले भी थे ट्राइब्यूनल, ऐसा नहीं कि नहीं थे। एक था नेशनल इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 और एक ये था नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी था ये, ठीक है। तो इससे 2 अथॉरिटी थी, लेकिन फिर वो उतनी अच्छी तरीके से, उतना एफिशिएंटली तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फिर लॉ कमीशन ने 186 वाली रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया कि भैया एक मल्टी फेसेटेड कई सारे कोड बनाने चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो। तो वो सारी चीज़ों को, जितनी पहले कमियाँ थी उन सबको ओवरकम किया NGT ने। ये फास्ट ट्रैक है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, हिंदी में भी लिखा है, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, NGT जो है, पहली बात तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि इसको लॉ से बनाया गया है, ठीक है। ये NGT एक्ट आया था 2010 में। पहली चीज़ ये है, ये इन्वायरमेंट के लिए है, ये तो सबको पता है। मेन चीज़ क्या है जो हमेशा क्वेश्चन में पूछते हैं फंसाने के लिए, कि ये CRPC के प्रोसीजर से बाउंड है, ऐसा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्या है, ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से NGT अपना काम करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये NGT का ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, नेचुरल जस्टिस याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है जो हमेशा फंसा देते हैं कि इसमें जब भी कोई, अगर मान लीजिए कोई फाइल हुआ कुछ भी, ठीक है, कोई अपील फाइल हुई, तो इसको 6 महीने के अंदर यहाँ पे मतलब इसको ऑर्डर देना पड़ता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर केस सॉल्व करना पड़ता है ये, क्योंकि इंडिया में ये भी बड़ी समस्या है कि कोई भी केस सालों चलता है। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये 2010 में बनाया गया था। कौन से, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत, और ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा। ये है पहली बात, 6 माह के अंदर इसका जो है निपटारा करना होता है, तो इसीलिए NGT बनाया गया था। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खैर ये ध्यान रखिएगा। NGT के इस समय प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन का एक साथ अगर आप कमेंट करेंगे और वो भी सही, तभी आपका जो है नाम अगले वाले वीडियो में कमेंट के साथ दिखाया जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है। देखिए जिनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर होते हैं, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसमें एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 194 मेंबर है। एक करके देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला आ जाता है कई बार, ठीक है। 194 मेंबर है। 1948 में बनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। 1951 में फाइनली काम करना चालू किया था, ठीक है। और इसके इस समय के हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम, इरिट्रिया के हैं ये, ठीक। ये एक हो गए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का, जिनेवा में, ठीक है। फिर उसके बाद UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका 15वां सेशन होने वाला है 2021 में ब्रिज टाउन बारबाडोस में, और ये 1964 में बनाया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। इसके इस समय रिबेका ग्रीन स्पैन है, ये कोस्टा रिका के हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लेटेस्ट में चेंज हुए थे, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये रिबेका
ग्रीनस्पैन, ठीक है, ये बनी है, कोस्टारिका की है ये, अभी जून 2021 में ही बनी है ये, यूएनसी टेड की सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूएन की बॉडी है ये, ठीक। और इसका भी जिनेवा में ही है हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा। फिर ये है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से निकली है? ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 1873 में था, अब वो डिफंक्ट हो चुका है, उससे निकली हुई है ये, ठीक है। और ये समझ सकते हैं आप, इसमें मेन चीज़ क्या है, 1950 में बनी है, इसका जो है ये जिनेवा में है, मतलब इसका हेडक्वार्टर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019 से है। एक चीज़ और, ये जो UNCTAD है रिपोर्ट किसको किसको करती है? UNGA जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट को। WMO किसको रिपोर्ट करती है? ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बता देता हूँ आपको, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वीपो जिसको बोलते हैं, 1967 में आया था ये। तो अब जूम कर दें, कई लोग कहते हैं जूम कर दो। अब ये देखिए, ये जेनेवा में ही हेडक्वार्टर है इसका, और डारेंग टंग इसके जो है हेड हैं, सिंगापुर के डायरेक्टर जनरल हैं। 193 मेंबर हैं, 190 UN मेंबर प्लस कुक आइलैंड और प्लस होली सी प्लस न्यू। परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है इसमें फ़लस्तीन का, और नॉन मेंबर हैं माइक्रोनेशिया, पलाऊ और साउथ सूडान। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस ये हेडक्वार्टर है। ये इसलिए पिक बनाई इतनी ज़्यादा मेहनत करके कि भैया इसके हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो आपको याद आ जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले क्या था? G8TT था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, नहीं सॉरी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये 1995 में बना है, WTO, ध्यान रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 164 मेंबर हैं, और 25 ऑब्जर्वर हैं, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो बदली हैं, ये गोजी ओकोंजो इवियाला, बहुत लंबा नाम है भैया, आप देख लो खुद ही, ये नाइजीरिया की हैं कुल मिला के, ठीक है। अब ये देखिए, इससे इंपॉर्टेंट कई बार आ जाता है WTO से रिलेटेड। 1948 में GATT को इसने रिप्लेस करके आया था WTO। 1994 की मराकश एग्रीमेंट या फिर मराकश डिक्लेरेशन इसी से रिलेटेड है, उसी के बाद ये बनाया गया था। दोहा डेवलपमेंट राउंड, ये भी कई बार पूछ जाता है किससे रिलेटेड है, WTO से ही रिलेटेड है। अफगानिस्तान 2016 में इसका लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है, और ईरान और अल्जीरिया इसके नॉन मेंबर हैं, जो बड़ी कंट्रीज में से हैं। ये WTO के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO जिसको बोलते हैं, ये देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसमें 187 मेंबर हैं, एक तो 186 UN वाले प्लस कुक आइलैंड। मेन चीज़ क्या है, 1919 में बना, और इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल गाय राइडर हैं, और ये ब्रिटिश हैं, नोबेल पीस प्राइज भी जीत चुका है 1969। जिनेवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनेवा एक ग्लोबल सिटी है। अब इनमें से बताइए कि ये जो 4 हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है? डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रोड क्रॉस, ठीक है, ये D है, सॉरी यहाँ पे D होगा, और या तो ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1971 में बना, पहले इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। इसका भी हेडक्वार्टर देखिए जिनेवा में ही है, इसलिए बताया है ये। क्लाउस श्वाब करके इसके फाउंडर हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आपने कई बार देखी होगी, कई सारी रिपोर्ट आती रहती हैं। बताइए कौन सी फेमस रिपोर्ट जो है वो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है, जिसको ये पब्लिश करता है। ISO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है, IPCC का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है, इसीलिए इसको लगाया है यहाँ पे। IPCC क्या हो गया? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। IPCC 1988 में बना था ये, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है, 195 कंट्रीज के मेंबर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, किसने किसने मिलकर बनाया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने, और UNEP ने मिलकर बनाया था IPCC, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। लेकिन UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1972 में बना था। और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से बना था 1972 वाला, जिसको कि क्या 1972 वाले स्टॉकहोम को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि उससे UNEP भी बना, इन्वायरमेंट डे भी चालू हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है, डेनमार्क के। इतना इंपॉर्टेंट, बस इतना इंपॉर्टेंट है मेनली। अभी 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जरा इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये सबका एक्सप्लेनेशन के साथ बताइएगा। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, रामसर कन्वेंशन और NGT को ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, ये तो आप बता ले जाएंगे। इसमें समस्या होगी, कोई अगर अपने आप इसको सही बताए तभी जो है बताइएगा। क्या इस क्वेश्चन को कोई भी सही बता सकता था? मुझे तो नहीं लगता कि 0.01% लोग भी इस क्वेश्चन को सही बता पाए होंगे, अगर आप गूगल ना करें तो। बिना गूगल के कोई इसको कर पाया सही? मुझे अगर ऐसा कोई कर ले, ऐसा कोई बिरला हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। इनमें से किसका हेडक्वार्टर साउदर्न मोस्ट है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत का होगा यहाँ पे, ठीक है। ये
जल्दीबाजी में किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये है डे 2। छोटा सा रखा है क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि इसको रेगुलर चलना चाहिए, भले छोटे छोटे वीडियोज़ हों। इसमें इन्वायरमेंट के 4-5 दिन लगा के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट है सारे दे दूंगा मैं, और इनकी सारी पिक दे रहे हैं लगातार, टेलीग्राम में दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये PDF के आपको लग रहा होगा कई सारी एक जगह है, तो ये देखिए मैं पिक भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में जाइए और यहाँ पे देखिए सारी मिल जाएंगी आपको पिक, देख रहे हैं पूरी UNEP ये हो गई। देखो ऐसे देखते जाओ आराम से, 1 अगस्त 2021 के बाद की देख डालो। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। सारे क्वेश्चन एक ही जगह होने चाहिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला, ठीक है। सारा जो है पिक क्योंकि यहीं पे मिलेगी, ये देख लीजिए, ये जो हमारा चैनल है, ठीक है।